जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं और यह उस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला टॉपिक आप देख लें, क्योंकि इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए, आज क्या जो टॉपिक है, पिछले इससे आने वाला टॉपिक के लिए समझिएगा रामबाण है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक हम आज कवर करेंगे और इसमें आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। यदि इन शब्दों के परिभाषा मतलब यदि आपके माइंड में नहीं रहेगा तो आपको आगे वाला टॉपिक समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत ही जटिल है। इसलिए हम प्रयास करेंगे आपको अपने तरीके से आपके अपनी भाषा में समझाने का, ताकि किताबी लैंग्वेज तो लिखे हैं लेकिन आपको अपने तरीके से बताएंगे ताकि उसको आप आसानी से माइंड में सेट कर सकते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, पहला है टॉपिक त्रिविम जालक, जिसे क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे 3D कहने का मतलब कि 3D मतलब समझ रहे होंगे, 3 डायमेंशनल या फिर क्रिस्टल लैटिस। तो 3 डायमेंशनल या फिर क्रिस्टल लैटिस के नाम से जाना जाता है। किसको जी? तो त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक, दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब नाम अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है। आप कहेंगे कि मतलब समझे नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। ये जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर को हम जानते हैं पूरा एक घन बनाए, घन को क्या किए हम काट दिए। पूरे तरीका से हम काट के इसको कितने भाग में बांट दिए? 8 बराबर भागों में बांट दिए। तो इस 8 बराबर भाग में बांटे हैं, तो बताइए तो इसके अंदर कितने घन है? 8 घन है। कितने घन है? 8 घन है। तो पूरा घन जो है ना आपस में मिलके पूरा तंत्र बना लिया। 4 मंजिल ऊपर है और 4 मंजिल नीचे, टोटल मिला के इसके अंदर 8 रूम है। तो 8 रूम मिला के 8 रूम जो है एक निश्चित नियमानुसार आपस में जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं या फिर त्रिविम जालक कहते हैं। जैसे खुद देखिए, आप बड़े बड़े देखते होंगे पूरा फ्लैट बनता है। फ्लैट बनता है तो देखते हैं उसमें सेपरेट एक निश्चित नियमानुसार रूम को बनाया जाता है। तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था को, और दूसरे तरीके से समझिए, दीवार तो देखे होंगे जिसे हम दीवार कहते हैं वाल। तो दीवार जब बनाते हैं तो ईंट को एक निश्चित नियमानुसार जोड़ते हैं तो पूरा बड़ा दीवार बन जाता है। अगर हम ईंट को निश्चित नियमानुसार एक व्यवस्थित रूप से नहीं बनाते तो क्या बड़ा जो है दीवार बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो कह सकते कृषि क्रिस्टल, क्रिस्टल में याद रखिएगा ठोस, जिनके अवयवी के निश्चित नियमानुसार जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल कहे के मतलब क्रिस्टल ठोस पढ़ा है ना, बस क्रिस्टल को ही कहा जाता है त्रिविम। अब कहिए का है? जालक मतलब पूरा जाल बिछा हुआ है। तो कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों का पूरा सभी दिशाओं में निश्चित नियमानुसार जाल बिछा है, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। देखिए पूरा जाल बिछा हुआ रूम का, कई गो रूम इसके अंदर है जी? 8 गो रूम है। तो 8 रूम का जाल बिछा हुआ चारों डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। त्रिविम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी जालक मतलब बिंदुए हैं तीनों दिशाओं में फैले हुए हैं, तीनों दिशाओं में, इसीलिए बोलते हैं त्रिविम। त्रिविम मतलब समझ रहे ना, 3 डायमेंशनल। तो तीनों दिशाओं में अवयवी कण फैले रहते हैं, उसी को कहा जाता है त्रिविम जालक। तो दीवार भी देखे होंगे, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो मतलब समझ गए कि त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं, या त्रिविम आकाश भी कहते हैं इसको। तो चलिए देखिए डिफिनेशन लिखे हैं। त्रिविम आकाश में माने तीनों दिशाओं में आकाश में फैला हुआ। तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एकांकों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। मतलब समझ गए? इसका मतलब हुआ कि तीनों दिशाओं में फैले हुए किसी क्रिस्टल के एकांकों की नियमित व्यवस्था, मतलब कि किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो तीनों दिशाओं में समान रूप से फैले रहते हैं, निश्चित नियमानुसार फैले रहते हैं। तो इसी व्यवस्था, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है त्रिविम जालक, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस क्रिस्टल में या फिर यहाँ भी हम जैसे बनाया तो एक निश्चित नियमानुसार अवयवी कण के जोड़े हैं, तो निश्चित नियमानुसार जोड़ते हैं तो उसी को कहा जाता है त्रिविम जालक, जिसको क्रिस्टल जालक के नाम से भी जानते हैं। सिंपल भाषा याद रखें, कुछ नहीं है, सिंपल याद रखिए, ठीक। अगर किसी अवयवी कण को
एक निश्चित नियमानुसार जोड़ के पूरा बड़ा तंत्र बना देते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। बस जैसे में गॉव बनाते हैं, पेज देखे ना, पेज जैसे देखिए, जैसे में किताब है, ठीक, ये किताब है तो एक पेज है, उसी तरीका से बहुत सारे पेज है, तो बहुत सारे पेज मिल के, ठीक, पूरा समझिएगा पेज का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल जाल। क्रिस्टल जो बना है ना, पूरा जाल बिछा हुआ अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था से, तो पूरा जितना भी इसमें पेज है, पेजों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए इसको कह सकते हैं क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक को हम त्रिविम जालक क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों दिशाओं में फैल गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसका ऊंचाई भी है। समझ गए? तो आई होप इन चीजों को आप अपने तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा है जालक बिंदु। तो देखिए, जालक बिंदु किसको बोलते हैं? तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जो जगह घेर ले रहते हैं। देखिए क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अवयवी कण कहाँ कहाँ रह सकते हैं? कोना पर रह सकता है, और फलक के केंद्र पर रह सकता है, घन के केंद्र पर रह सकता है, और किनारा पर रह सकता है। तो देखिए, तो जितना भी जो हम बिंदु ये सब दिए हैं ना, बिंदु ये सब समझिए कि यहाँ पे अणु परमाणु आयन है। आप जानते हैं कि छोटे होते हैं अणु परमाणु आयन, इतना छोटे होते हैं कि उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो जहां जहां भी जो वहां पे टर्निंग है, जहां पे सब दो लाइन आपस में आकर मिला है, वहां पे कुछ परमाणु मौजूद है, जिसे हम लोग अणु परमाणु आयन भी कह सकते हैं। तो जितना भी गोल गोल हम सब किए हैं ना, वो सब इस क्रिस्टल में कौन मौजूद है? परमाणु मौजूद है, अणु मौजूद है, अब यही कण मौजूद है, उसी को कहा जाता है जालक बिंदु। देखिएगा डिफिनेशन, जिसे लैटिस पॉइंट भी कहा जाता है, माने पूरा जाल बिछा हुआ बिंदुओं का। देखिए नामे से ही बिंदुओं का जाल बिछा हुआ, किसमें जी? क्रिस्टल जालक में। तो इस पूरा क्रिस्टल जालक में बिंदुओं का जाल बिछा हुआ पूरी तरीका से, सभी जगह टर्निंग पर, पॉइंट पर, सभी जगह बिंदुएं हैं, तो इसीलिए बोलते हैं जालक बिंदु। मतलब कि पूरा क्रिस्टल में बिंदुओं का जाल बिछ गया, तो उसी को बोलते हैं जालक बिंदु। सिंपल भाषा में याद रखिएगा, क्रिस्टल में अवयवी कण जो जगह घेरते हैं, उसी को बोलते हैं क्या चीज? जालक बिंदु। देख लीजिए डिफिनेशन में क्या लिखा है। किसी क्रिस्टल में, देखिए है ना क्रिस्टल, क्रिस्टल उसको बोलते हैं जिससे निश्चित नियमानुसार जोड़ के क्रिस्टल का निर्माण करता है। तो कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में। क्रिस्टल जालक माने क्रिस्टलीय ठोस, सिंपल याद रखेगा। अब क्रिस्टलीय ठोस जानबे करते हैं, ठोस है तो उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को, तो देखिए, तो क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा, कण के रूप में तो हम बोल सकते हैं अवयवी कण, अवयवी कहे तो अणु परमाणु आयन। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को, जितना भी जो आपको बिंदु बिंदु जो गोलका गोलका हम इसे लिख रहे हैं ना, ये सब गोलका, एकरे बोलते हैं जालक बिंदु। क्योंकि पूरा क्रिस्टल में जाल बिछा हुआ है बिंदुओं का, इसीलिए इसके कहते हैं जालक बिंदु। आई होप आप समझ गए जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं? तो क्रिस्टल में के, या कह सकते हैं क्रिस्टल में अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था को, निश्चित व्यवस्था से जुड़ गया तो हम कह सकते हैं त्रिविम जालक बन गया। तो त्रिविम जालक में अवयवी कण जो स्थान ग्रहण करते हैं जहां जहां, उसी को बोलते हैं जालक बिंदु। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा है जी एकक कोष्ठिका, जिसे इकाई सेल के नाम से भी जाना जाता है। एकक कोष्ठिका, इकाई सेल या फिर यूनिट सेल, कोई दिक्कत नहीं ना। एकक कोष्ठिका भी याद रखिएगा, इकाई सेल भी याद रखेगा, यूनिट सेल इंग्लिश में सेम नाम है, लेकिन हिंदी में फंसाने के लिए अलग अलग टर्म्स के रूप में दे दिया जाता है। तो चलिए पहले समझाते हैं यहाँ पे इकाई सेल किसको बोलते हैं। थोड़ा सा हमको बताइए पहले अपने तरीका से, एकदम सिंपल देहाती भाषा में। ये पूरा जो दीवार बनता है, दीवार केकरा से मिलकर बना है? दीवार जो बनाने के लिए किन चीजों के बार बार पुनरावृत्ति की है कि तो पूरा दीवार बन गया है? कौन वैसा घटक है जिसके निश्चित नियमानुसार जुड़ने से दीवार बन गया है? आपके माइंड में खटक रहेगा, जी सर ये तो बहुत आसान है, ईंटा होगा। सही बात आप बोले, ईंटा के एक निश्चित नियमानुसार बार बार जोड़िएगा तो पूरा दीवार बन जाता है। कहने का मतलब दीवार के सबसे छोटी इकाई क्या होता है जी? क्या होता है? तो कहोगे क्या सर ये तो आसान है, ईंट होता है। तो ईंट को ही कहा जाता है एकक कोष्ठिका। मतलब कि इकाई सेल मतलब कि जो पूरा बैटरी है पूरा, ओकर इकाई माने सबसे छोटा। तो जिस तरीका के दीवार के सबसे छोटा होता है ईंट, उसी तरीका से यदि हम किताब लेंगे तो किताब किन चीजों के पुनरावृत्ति से, माने किन चीज इसमें क्या बार बार आया है कि पूरा मोटा किताब बन गया?
क्या आया है बार बार, तो बोलोगे जी सर इससे भी क्या कोई आसान होता है, पेज है और क्या, पेज बार बार पुनरावृत्ति हुआ तो क्या बन गया, पूरा किताब बन गया। उसी तरीका से यदि हम कह देंगे पूरा फ्लैट मकान, तो मकान जो होता है कैसे बनता है, मकान के सबसे छोटा क्या होगा, तो कहोगे सर मकान जो होता है बहुत मनी रूम मिला के बन जाता है, मकान मतलब कि रूम मिलाएंगे तो पूरा फ्लैट बन जाएगा, तो पूरा फ्लैट के एक छोटा का होगा रूम, क्योंकि बहुत मनी रूम मिल के पूरा फ्लैट बन जाता है। तो रूम जो है क्या हो गया, एकक कोष्ठिका, किसका, पूरा फ्लैट का। जिस तरीका से किताब के सबसे छोटा का हो गया, पेज। जिस तरीका के यदि आप ले गए लड्डू, तो लड्डू क्या चीज के बार बार क्या मिला है, किसकी मतलब जुड़ने से पूरा लड्डू बन गया, कहोगे क्या सर वो तो बूंदिया होगा। उसी तरीका से यदि हम इस क्रिस्टल में देखेंगे तो देखेंगे इसके अंदर कै गो घन है, तो टोटल मिला के एक घन के हम काट के इसको 8 घन बना दिए हैं। तो यदि एक घन के 8 घन बना दिए तो सबसे छोटा क्या होगा, एगो घन होगा। 8 घन जो है एक निश्चित नियमानुसार मिला है, तो पूरा जो है घनों का समूह बन गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। तो 8 घन में जो एक घन है ना, एक घन यहाँ से इसको मिलाते हैं, एक घन ये जो है एगो घन को डिनोट करेगा। यहाँ से यहाँ जो है इस तरीका से क्या दर्शाएगा जी, तो एक घन के डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, एक घन के। तो जहां इसको हम यदि हम छाया के रूप में इस तरीका से बना दें तो एक जो घन है उसको बोलते इकाई सेल। मतलब जिस तरीका से और रिलेट कीजिए, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होगा ना, कोशिका। हमारे शरीर जिस चीज से मिलल है किसकी पुनरावृत्ति से, कौन बार बार जुड़ल है तो पूरा शरीर बन गया। याद रखिएगा, शरीर के सबसे छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका। उसी तरीका से पूरा फ्लैट के सबसे छोटा को बोलते हैं रूम। जिस तरीका के लड्डू के सबसे छोटा को बोलते हैं बूंदिया, जिस तरीका से दीवार के सबसे छोटा को बोलते हैं ईंट, उसी तरीका से त्रिविम जालक के सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है एकक कोष्ठिका। मतलब जो त्रिविम जालक जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से बनता है, जिसकी भी पुनरावृत्ति से बन रहा होगा, जिसके भी रिपीट से बन रहा होगा, जिसके भी नियमानुसार से पूरा त्रिविम जालक बन रहा होगा, वो छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, एकक कोष्ठिका। चलिए आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप, ईंट का दीवार का वह सरलतम रूप, किताब का वह सरलतम रूप, रिलेट कर सकते हैं। तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति, जो बार बार रिपीट हो रहा है, बारंबार माने कि बार बार पुनरावृत्ति मतलब रिपीट से त्रिविम जालक का निर्माण होता है। मतलब जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक मैंने हम कह दिए दीवार, लड्डू, पूरा फ्लैट, पूरा किताब। तो बताइए तो किताब किसकी पुनरावृत्ति से, पेज का। किसकी पुनरावृत्ति से, लड्डू बूंदिया का। किसकी पुनरावृत्ति से, दीवार का, ईंट की। किसकी पुनरावृत्ति से पूरा शरीर बन गया, तो कोशिका के। उसी तरीका से एकक कोष्ठिका के पुनरावृत्ति होता है तो त्रिविम जालक के निर्माण होता है। तो पूरा जो देख रहे हैं ना, पूरा इतना बड़ा पूरा का हमने क्या कह सकते हैं, पूरा के बोलेंगे क्या चीज, तो क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं जी, क्रिस्टल जालक। ये जो पूरा जितना जाल बिछा हुआ जो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे क्रिस्टल जालक। लेकिन जो बिंदु दिख रहा है, जो बिंदु दिख रहा है, इसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या इसको बोलते हैं, जालक बिंदु। समझ गया ना। पूरा तंत्र को बोलते हैं क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक, क्योंकि तीनों दिशाओं में जाल बिछा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक। पूरा फिगर को बोलते हैं क्रिस्टल जालक, पूरा फिगर की। लेकिन क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कर स्थान ग्रहण कर लेते हैं उसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। अब इस जो पूरा क्रिस्टल जालक बनल है ओकर सबसे छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से, तो पूरा बन गया फ्लैट, पूरा बन गया किताब। तो क्या चीज से किताब बनल है, पेज से। किससे बनल है, ईंट, दीवार, ईंट से। किससे बनल है पूरा फ्लैट क्रिस्टल जालक, तो एगो छोटा घन से। क्योंकि घन इस तरीका से कितना मिलके बनल है, 8 घन। कितना, 8, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे एगो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में देख रहे होंगे कोना पर एक घन है। इस तरीका से इसमें 8 घन संभव है। कितने घन संभव है, 8 घन संभव है। तो एगो छोटा जो घन दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज, एकक
कोष्ठिका, इकाई, सेल, और वो बार बार मिलेगा तो पूरा पैक हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम जालक। आई होप आप समझे होंगे। अब यही कण को बोला जाता है, जो यहाँ गोला जो स्थान ग्रहण कर ले है, इसको बोला जाता है जालक बिंदु। आई होप आप इन चीज को रिलेट किए होंगे, क्योंकि रट्टा नहीं मानना, रट्टा नहीं मानना, रट्टा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अपुन है, अपुन के इलाका में कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नो रटिंग, मतलब रटा नहीं, यहाँ पे रटाया नहीं जाएगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से मतलब सवाल इससे डायरेक्ट पूछता है। क्या है जी? समन्वय संख्या या फिर उप सह संयोजन संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब होता है कोऑर्डिनेशन मतलब उप सह संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। कहिएगा सर ये सब हमको समझ में नहीं आया, आप अपना वाला जो है ना रामबाण निकालिए, अपना वाला खजाना निकालिए। हम चलो भाई आपकी सेवा में हाजिर है। क्या होता है समन्वय संख्या? पहले देखिए समन्वय संख्या क्या? समन्वय संख्या या फिर उप सह संयोजन संख्या। चलिए यहाँ बताते हैं। किसी क्रिस्टल में बहुत सारे अणुपरमाणु आयन रहते हैं। मान के चलते क्रिस्टल है जो कि बहुत सारे अणुपरमाणु आपस में निश्चित नियमानुसार जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे घन जो है 8 गो मिलकर बनल था। इस तरीका से बहुत सारे परमाणु है, परमाणु अणुपरमाणु आयन का आकार गोला होता है, तो गोला के रूप में हम बना दिए हैं। इस तरीका से सीधे सीधे आपस में जुड़ा है। तो बताइए, तो कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में, चलिए डिफाइन इसको बोलते हैं, करते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित जालक बिंदु अन्य जितने जालक बिंदुओं से सहभाजित रहते हैं, स्पर्श रहते हैं, ठेकल रहते हैं, तो ओकरा बोलते हैं समन्वय संख्या। कपार के ऊपर ऊपर गया होगा, ऊपर ऊपर गया होगा। चलिए देखिए, इसका कहने का मतलब इस तरीका से पूरा क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया जी? क्रिस्टल बन गया। इस क्रिस्टल में पूरा जालक बिंदुओं का जाल बिछा हुआ है, मतलब अणु परमाणु आयन का जाल बिछा हुआ है। तो इसमें किसी यदि एक परमाणु के हम ले लेंगे तो ई परमाणु अपने इर्द गिर्द कितने परमाणुओं से स्पर्श है, माने ठेकल है, माने सहभाजित है। तो बताइए, तो ई एगो एकरा से ठेकल है, और ई किसको से? इससे ठेकल नहीं है कोना पर, इसको से ठेकल है, इसको से ठेकल है, इसको से ठेकल है। बताइए तो ये जो कितने से ठेकल है? 4 गो से। ये जो बीच वाला है ये चारों से स्पर्श किया हुआ, ये चारों से। ये जो 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण अन्य जितने गोले से स्पर्श करते हैं उसकी संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या। तो बताइए, तो ये जो गोला है बीच में, ये कितने से स्पर्श किया हुआ? 1 2 3 4। तो इसके समन्वय संख्या कितना होगा? 4। पाउस करके का। चलिए देखिए, हम मान के चलते हमारा हाथ कितने हैं? 2 गो है। हम कई गो से ठेक सकते हैं आदमी के? यदि हमको जुड़ना होगा तो कितने आदमी से जुड़ सकते हैं हम? एगो इधर जुड़ सकते हैं, एगो इधर। आप लोग में से कोई चालाक भी व्यक्ति होगा सर, 2 गो से नहीं, हम 4 गो से भी जुड़ सकते हैं। बोलो बोलो, कैसे 4 गो से जुड़ेंगे? तो ढेर दिमाग लगा रहे होंगे, खुद पातिर दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लग रहा है सर। 2 गो पैरवा से जोड़ देंगे, एगो ई पैर से किसी से जुड़ेंगे, एगो ई पैर से, एगो हाथ से, एगो ई हाथ से। हम टोटल 4 गो से जुड़ सकते हैं। है ना एक्स्ट्रा दिमाग? तो नहीं, हम पैर जो चलने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए क्या होता है? हाथ। तो हम कितने व्यक्ति से जुड़ सकते हैं? 2। तो हमारी समन्वय संख्या कितना हो गया? 4। सॉरी 2। कितना जी? 2। क्योंकि जितने से हम जुड़ सकते हैं, जितने से स्पर्श कर सकते हैं, तो हम कितने से जुड़ सकते हैं? 2। तो समन्वय संख्या 2। तो ये बताइए कितने से जुड़ल है, कै गो से ठेकल है? 1 2 3 4। जरा एकरा में देखिए तो, इसमें बताइए तो यूरा में ये जो है कितने से स्पर्श है? एगो इसको से भी ठेकल है, एगो इसको से भी, एगो इसको से भी, एगो इसको से भी, एगो इसको से भी, एगो इसको से भी। मिलाइए तो कै गो से ठेकल है? इस तरीके से मिलाएंगे तो कै गो से? 1 2 3 4 5 6। कितने परमाणु से? 6 गो से। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण अन्य जितने अवयवी कणों से, मतलब गोला से स्पर्श रहता है, ठेका रहता है, सभाजित रहता है, टर्च रहता है, तो उसकी संख्या को ही हम कहते हैं समन्वय संख्या। समझे? भेजा में गया कि ऊपर चला गया? आ गया ना समझ में? तो सिंपल भाषा में दम याद कीजिए। क्या कहोगे जी? क्रिस्टल जालक। तो कह सकते हैं कि आकाश क्रिस्टल में कह सकते हैं त्रिविम आकाश में अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था, दम निश्चित व्यवस्था। त्रिविम आकाश में तीनों दिशाओं में, सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं तीनों दिशाओं में फैले हुए अवयवी कण जब निश्चित नियमानुसार जुड़ते हैं तो उनकी व्यवस्था को ही कहा जाता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक मैंने क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो पढ़वे किए हैं।
समझे ना, ऐसा पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट में ही क्रिस्टलीय ठोस बोले हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस तीनों दिशाओं में फैला रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक। बस माइंड में इतना सेट रखना है। ठोस को ही बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस या फिर त्रिविम जालक, क्योंकि तीनों दिशाओं में फैला रहता है। तो ये पूरा को बोलते हैं त्रिविम जालक। और त्रिविम जालक के में उपस्थित परमाणु जो जो जगह घेरते हैं, तो ये जो उपस्थित परमाणु जो है ना, एक बोलते हैं जालक बिंदु। अब एक जालक बिंदु अन्य जितने जालक बिंदुओं से स्पर्श रहता है उसकी संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या। तो ये कै गो संस्पर्श, 6 गो से समन्वय संख्या 6। ये कै गो संस्पर्श, 4 गो से समन्वय संख्या 4। तो बोल सकते हैं जालक बिंदु, एक जालक बिंदु जितना से स्पर्श रहेगा, गोले गोले जितना से घिरा हुआ रहेगा, उसकी संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या। तो इसका 4, इसका 6। अब कुछ बच गया। त्रिविम जालक समझिएगा, जालक बिंदु समझिएगा, दीवार को समझना त्रिविम जालक। और दीवार पे जितना भी कोना है, कोना जहाँ पे उपस्थित है मौजूद रहते अणु परमाणु आयन, कोना को देखिए सब कोना पे मौजूद है, जहाँ पे टर्निंग है उसको बोलते हैं जालक बिंदु। एक का कोष्ठिका ओकरा बोलते हैं, मतलब दीवार के बोलेंगे त्रिविम जालक तो एक का कोष्ठिका ईंटा के बोलेंगे। दीवार के बोलेंगे किताब तो एक का कोष्ठिका बोलेंगे पेज की। दीवार के बोलेंगे लड्डू तो एक का कोष्ठिका बोलेंगे बूंदिया को। दीवार के बोलेंगे यदि हम पूरा फ्लैट तो एक का कोष्ठिका बोलेंगे रूम के। दीवार के बोलेंगे यदि शरीर तो एक का कोष्ठिका बोलेंगे हम किसको, कोशिका को। किसको बोलेंगे, कोशिका पे। तो मतलब इसका भी समझ गए होंगे। समन्वय संख्या किसका बोलते हैं, तो किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों से ठेका रहता है की संख्या को बोलते हैं समन्वय संख्या या फिर उप सहसंयोजन संख्या। एक व्यक्ति जितने व्यक्ति से ठेकेगा उसकी संख्या को समन्वय संख्या। हम 2 गो से ठेकेंगे, हमारा समन्वय संख्या 2। जेकर 4 गो रहेगा कै गो से ठेकेगा, 4 गो से, तो समन्वय संख्या 4। यदि इनके परिभाषा, इनके मतलब आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत परेशानी होगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये 4 डेफिनेशन अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।